नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी सनी शरद भी मौजूद हैं। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि आज जो है चुनाव आयोग की टीम आई हुई थी और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी जो है एक बैठक की गई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित इंडिया अलायंस के लोगों ने यह मांग किया कि तय समय पर ही चुनाव हो। यहाँ पे 5 जनवरी तक सरकार गठन का समय है। इसके पहले 2 जो यात्राएं चल रही है पूरे झारखंड में, वो चर्चा में है। एक यात्रा की शुरुआत आज हुई है जिसका नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान आभार यात्रा दिया गया है। बेबी देवी जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में और मंत्री दीपिका पांडे के नेतृत्व में यह यात्रा की शुरुआत गढ़वा से की गई है, पलामू के गढ़वा से। हालांकि कल्पना मुर्मू सोरेन जो गांडे से विधायक हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, वो इस यात्रा की सेंटर पॉइंट बनी हुई हैं और विपक्ष भी जो है इसको लेकर के सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का परिवर्तन यात्रा पहले से चल रहा है। देश भर के तमाम बीजेपी के बड़े नेता झारखंड दौरे पे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जो है झारखंड दौरे पे थे। उन्होंने भी कई सभाएं की परिवर्तन यात्रा को लेकर के। साथ ही साथ हिमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज मांडर गए। चूँकि वो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी भी हैं, उनका दौरा लगातार चल रहा है। झारखंड बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री, उनको लेकर के भी जो है आज एक खबर बनी और वो खबर ये थी कि बहरागोड़ा से जब वो लौट रहे थे सभा करके तो उनकी गाड़ी एक जगह फंस गई और गाड़ी फंसने की खबर सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रही। हालांकि ये गाड़ी जो है फंसने की जो खबर है वो बहुत मामूली है, लेकिन ये मामूली सी खबर देश भर में इसलिए ट्रेंड में आ गई क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस रास्ते में जिस रोड पे उनकी गाड़ी फंसी, उस रोड को लेकर के देश भर के कई जो पत्रकार हैं उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल सवाल ये था कि ये किस तरीके का जो है नेशनल हाईवे है, किस तरीके का रोड है और जिस तरीके से नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं और उनका जो विभाग है जो दावा करता है कि सड़कें बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा रही है, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी हेड हैं अमित मालवीय, जिनको पूरा देश जानता है, उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जवाब देते हुए कहा कि जिस रास्ते में शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी फंसी है वो गाड़ी एनएच का सर्विस रोड है और वो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे आता है इसका मेंटेनेंस को लेकर के। लेकिन जो फैक्ट चेक कर किया गया तो बाद में पता चला कि NH 18 का ही जो है ये सर्विस लेन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे ही है, जिसका देख रेख की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। तो इस तरीके से एक छोटी सी खबर राष्ट्रीय स्तर की खबर बन गई। हेमंत सोरेन ने फिर से 1,36,000 करोड़ जो रॉयल्टी का पैसा है उसको आज उन्होंने फिर से एक आवाज़ दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो 1,36,000 करोड़ केंद्र के ऊपर बकाया है, अगर वो पैसा मिल जाए, एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने इतना तक कहा कि वो पैसा तो छोड़ दीजिए, अगर उसका ब्याज भी मिल जाए तो ये जो 1,000 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के 50 लाख महिलाओं को जो राशि मिल रहा है उसको वो तुरंत से 2 गुना कर देंगे। इसी बयान का एक्सटेंशन आप देखिए कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने इस तौर पे गढ़वा में जिक्र की कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल नहीं गए होते तो ये जो मैया सम्मान योजना का जो अब तक का जो दूसरा किस्त जारी हुआ है, जो महिलाओं को 2,000 रुपया मात्र मिला है, वो अब तक 7,000 रुपये मिल गए होते। और उन्होंने इसकी वजह बीजेपी
इसकी जिम्मेदारी जो है बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया, ठिकरा फोड़ दिया। और कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि भाई अगर 5 महीना जेल में नहीं होते हेमंत सोरेन तो 2000 की जगह आज झारखंड की दीदी माँ बहनों को जो है 7000 रुपये मिल गए होते, जिसका जवाब असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने सनी शरद के एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार है, कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, तो क्यों नहीं वो एक ही साथ 7000 रुपया दे देते हैं। तो ये जो 2 यात्रा चल रही है सनी इस पूरे झारखंड में चुनाव से पहले, हालांकि अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सुगबुगाहट तो पिछले कई महीनों से है। तय समय सबको मालूम है कि चुनाव दिसंबर के अंत तक करा लेना है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक बयान दिया गढ़वा में और जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया, वो पहले भी बोल चुकी हैं कि जेल जाने से पहले ही, जेल के दौरान ही जो है हेमंत सोरेन, 2 बयान है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने पहले कहा कि जेल के अंदर रहते ही उनका प्लान था हेमंत सोरेन का। अब वो बोल रही हैं कि अगर जेल नहीं गए होते तो वो 7000 रुपये अब तक दे दिए होते। और हिमंता बिस्वा शर्मा का जो इस पर जवाब है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज से ही मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हुई है। देवी जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें कि मंत्री दीपिका पांडे और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन हैं। इसकी शुरुआत गढ़वा से हुई है। उसके बाद अब ये कल पलामू डाल्टनगंज में होगी। आज जो कार्यक्रम हुआ वो बंसीधर नगर में पहले आम सभा हुआ, उसके बाद रमना में हुआ, उसके बाद मेराल में एक बड़ी सभा हुई, और अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो गढ़वा में ही रात्रि चौपाल हो रही है, जहाँ पर कल्पना सोरेन वहाँ की महिलाओं से बातचीत कर रही हैं और वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। अब रही बात कि जिस तरह से कल्पना सोरेन का ये प्रोग्राम था मैया सम्मान यात्रा का, कल्पना सोरेन का जो भाषण हुआ उसमें 2 बातें सामने आई। एक बात तो ये कि जेल में रहते हुए हेमंत सोरेन ने इस स्कीम के बारे में सोचा। दूसरा, वो बोल रही हैं कि अगर जेल में बीजेपी हेमंत सोरेन को जेल नहीं भेजती तो अब तक 7 किस्त जो है वो जारी हो जाता। जेल के 5 महीने को जोड़ रहे हैं जेल के 5 महीने को भी वो जोड़ रही हैं। तो अब ये हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं, वो ऐतिहासिक मुड़मा जतरा स्थल पर गए हुए थे। वहाँ मैंने उनसे पूछा कि कल्पना सोरेन बोल रही हैं कि बीजेपी जेल नहीं भेजती तो आज 7वां किस्त जो है सबको मिलता। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनको कौन रोक रहा है, उनकी सरकार है, वो चाहे तो एक साथ 7000 रुपये भेज सकती हैं, पहले का भी भेज दें। लेकिन सवाल है कि सिर्फ 7000 ही क्यों? जब आपको भेजना है तो 5 साल का पैसा एक बार में भेज दीजिए। तो ये तो जब चुनाव आया इसका मतलब तब आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा मैया योजना पर बोलते बोलते उन्होंने एक बात का खुलासा कर दिया। मुझे लगता है कि ये पहली बार फॉलोअप के जरिए ही ये बात सामने आई, हालांकि वो सार्वजनिक बाइट ही दे रहे थे। तब उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप रुकिए, मैया योजना से भी बड़ा योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं और अगले महीने से उसका फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में पहले चुनाव से पहले फॉर्म भरा लिए गए थे। जिस तरह से कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में पहले फॉर्म भरा रही थी 1 लाख रुपए गारंटी पत्र, तो मोदी का गारंटी पत्र का फॉर्म जो है अगले महीने से बीजेपी भराना शुरू कर देगी। इसमें उन्होंने 3 चीज़ प्रमुख बात बताई कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जो है 15 नवंबर को है, उसी दिन जो है 125 वर्ष शायद हो रहा है, 150 हाँ। तो उतने पॉइंट का जो है वो मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि झारखंड का स्थापना दिवस 15 तारीख को है और 25 साल का झारखंड हो जाएगा, तो 25 बड़ी योजना झारखंड के लिए होगी। उस मैनिफेस्टो में इसका जिक्र होगा और 5 बुलेट योजना, जिसमें कि एक मैया योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना उन्होंने कहा कि वो लॉन्च होगा और उसका फॉर्म जो है वो भराना शुरू होगा। मैंने पूछा भी कि उसमें आप लोग कितना पैसा देंगे, 125वीं जयंती तो हाँ, तो वो कितना पैसा आप लोग देंगे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इसमें सस्पेंस रहने दीजिए, सब चीज़ अभी खोल कर नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्वीकृति दे दी है और ये गोगो दीदी योजना,
फूलो झानो योजना, इसके अलावे और उन्होंने कई योजना के बारे में बताया और कहा कि नहीं वो जो है अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत चीज़ जनता के सामने चुनाव से पहले स्पष्ट मैनिफेस्टो के जरिए, वादा के जरिए ये रख दिया जाएगा। आप तो ये तो कल्पना सोरेन के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसा कहा, तो इसका मतलब तो साफ है। देखिए, दो मतलब है। एक तो ये है कि भाई मैया सम्मान योजना, जिसे झारखंड सरकार मान रही है कि सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और ये चुनाव का रुख बदल सकती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चीज़ समझ गई है कि मैया सम्मान योजना के आने के बाद बीजेपी को हो सकता है कि नुकसान हो जाए चुनाव में। होगा कि नहीं होगा ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से अब मैया सम्मान योजना के काट में के जवाब में जो है गोगो दीदी योजना लाने की घोषणा जो है हेमंता बिश्व शर्मा ने कर दी है आज। एक सुधार जो वो ये है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म जयंती 15 नवंबर को है, वो 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। हम लोग 125 थोड़ा सा कंफ्यूज थे, वो क्लियर हो गया कि 150वीं है। तो लेकिन इसके अलावे अगर आप हेमंता बिश्व शर्मा का जो बयान है और जिस तरीके से उनकी तैयारी है और उसका एक अंश जो है आपके उस इंटरव्यू में भी देखने को मिला, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं और बता रहे हैं, और एक तरीके से काट जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वो ले करके आ रहे हैं, भले ही नाम कुछ और अब रखा जा रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान जो आभार यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से की गई, परिवर्तन यात्रा पहले से चल रहा है, आभार यात्रा जो लोग निकाल रहे हैं उनकी सरकार है, परिवर्तन वो लोग निकाल रहे हैं जो चाहते हैं कि सत्ता में आए। अगर पूरे इस दोनों यात्राओं को देखें, हालांकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान आभार यात्रा तो आज से ही शुरू हुआ है, लेकिन किस तरीके का प्रभाव आप देख पा रहे हैं? आज चूँकि सिद्दीकी जो हैं वहाँ पे गढ़वा में हैं, लगातार वहाँ से खबरें भेज रहे हैं, अभिषेक पीयूष जो हैं जमशेदपुर बहरागोड़ा से खबरें लगातार भेज रहे थे। आप अगर देख पा रहे हैं चीज़ों को तो क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, परिवर्तन यात्रा वो संथाल परगना के भोगनाडीह से शुरू हुई, उसके बाद पलामू प्रमंडल में पहुंची। पलामू में जब ये यात्रा पहुंची बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, वहाँ राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे थे। उन मंच से भानु प्रताप शाही ने एक भाषण दिया जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप कल का जिक्र कर रहे हैं? पहले का हाँ, तो वो वहाँ पर एक नारा जो लोकल में दिए कि अब न सहब अब न कहब बदलिए के रहब। तो ये मंच से जो है कहा गया। राजनाथ सिंह भी चूंकि उनका ससुराल है, नहीं, ये तो बीजेपी विज्ञापनों में लिख रही है, उसको वहाँ चूंकि पलामू में भोजपुरी बोलते हैं लोग, तो उस भाषा में मैं वही बता रहा हूँ कि परिवर्तन यात्रा में कोशिश की जा रही है कि लोकल स्तर पर किस तरह से कनेक्ट किया जाए। तो उस हिसाब से यात्रा को सफल बनाने में न सिर्फ लोकल नेता बीजेपी बाबूलाल मरांडी तो जा ही रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है, इसके अलावे हर जगह के जो लोकल बड़े नेता हैं और बाहर से जो बड़े नेता आ रहे हैं, उनके ज़रिए ये परिवर्तन बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। और मुझे लगता है कि ठीक उसी के जवाब में ही ये मैया सम्मान योजना, मुझे लगता है कि आभार शब्द इससे हटा दिया गया। पोस्टर बैनर में मैं देख रहा था, मैया सम्मान यात्रा जो है ये निकाली जा रही है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अच्छा। एक तो ये है कि मैया सम्मान के जरिए जो सम्मान की राशि महिलाओं को मिल गई, एक कन्फर्मेशन लिया जा रहा है कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया पैसा। तो इसके अलावे और क्या समस्या है, जैसा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर से भी जो कल हम लोगों ने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि इसी सम्मान यात्रा के जरिए हम लोग और बातचीत करेंगे कि और कैसे समस्याएं, बहुउद्देशीय मतलब यात्रा है जैसा वो दावा कर रहे हैं, लेकिन फोकस्ड है मैया सम्मान को लेकर, मैया सम्मान यात्रा। और मुझे लगता है कि एक तरफ तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आज ही अगर आप देखिए तो आज बहरागोड़ा में कार्यक्रम था, बाबूलाल मरांडी, फिर मोहन यादव का कार्यक्रम था, खूंटी में जेपी नड्डा का कार्यक्रम था। तो एक कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और इधर बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम एक साथ। तो कार्यक्रम के हिसाब से हेमंत सोरेन का भी कार्यक्रम था, हेमंत सोरेन का कार्यक्रम था खूंटी में ही जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम था। तो देखिए चुनाव की सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी और उसका असर जो है अब देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह से लगातार
नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आपका सवाल है कि कौन भारी पड़ रहा है और कितना कौन प्रभावी नहीं, मतलब आप देखिए कि एक तरफ देश भर के जो नेता हैं वो झारखंड में फोकस्ड उनका बढ़ गया है, खास करके जो बीजेपी के अब तक इंडिया अलायंस के तरफ से जो है हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आज से शुरू हुआ है जिसमें कहने को तो दीपिका पांडे और बेबी देवी नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन कल्पना सोरेन ही चेहरा है, सेंटर में वही हैं। तो ये जो बीजेपी के जो सारे लोग एक तरफ लगे हुए हैं और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है, अगर हालांकि है तो ये सरकारी कार्यक्रम, लेकिन अगर पूरा देखेंगे आप तो पार्टी के लोग ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं, मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हैं और होते ही हैं। प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम होता है तो पार्टी के लोग इन्वॉल्व रहते ही हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे जो है महिलाओं को सामने खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल महिलाओं को खड़ा किया गया है। और मैं परिवर्तन यात्रा जब बाबूलाल मरांडी के थी वहाँ पे नगर उटारी में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की तुलना जो है आज कल्पना सोरेन के कार्यक्रम से करके दोनों के विजुअल को देख रहा था, तो आप तुलना कीजिएगा तो ज़रूर देखिए। जो बंसीधर नगर में राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था वहाँ तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन आज के जो जितने कार्यक्रम हुए कल्पना सोरेन के, उस सभी कार्यक्रम में भीड़ थी। तो मुझे लगता है कि उस कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा के भीड़ से अगर दोनों का तुलना कीजिएगा तो इस कल्पना सोरेन के जो कई जगह कार्यक्रम हुए उसमें मुझे लगता है कि चूँकि एक ही साथ कई जगह कार्यक्रम हो और हर जगह भीड़ हो, तो थोड़ा सब भीड़ को अगर जोड़ के भी देखिएगा, हो सकता है कि एक ही आदमी बहुत जगह गए हों तो भीड़ तो जुट रही है। आप समझिए कि इसकी शुरुआत जो है कल्पना सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड सरकार ने कहाँ से की? इसकी शुरुआत की गई पलामू प्रमंडल से। पलामू प्रमंडल में 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में 5 पर बीजेपी के विधायक हैं, 3 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और 1 पर जो है वो हुसैनाबाद से कमलेश सिंह है जो भाजपा की तरफ हैं। तो 6 मतलब भाजपा भारी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की ये रणनीति है कि जो धीरे धीरे बीजेपी का अभेद किला बनते जा रहा है उसमें कैसे भेद लगाया जाए, और यही फॉर्मूला जो है बीजेपी कोल्हान और संथाल में लगा रही है कि जो जेएमएम का अभेद किला बनते जा रहा है वहाँ कैसे हम एंट्री मार सकें। मतलब ये जो दोनों का जो अपना कोर वोटर है, उसमें एक दूसरे लोग जो हैं सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइबल्स के बीच में कोशिश बीजेपी की है, चाहे वो चंपई सोरेन को ला करके हो या फिर संथाल में बाबूलाल मरांडी के जरिए हो, कोल्हान में चंपई के जरिए हो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू से। आप देखिएगा कि पहले भी कल्पना मुर्मू सोरेन का एक कार्यक्रम जो हुआ था, मुझे लगता है कि जब पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी गिरिडीह के कार्यक्रम से, उसके बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो पलामू प्रमंडल में ही उनका हुआ था। कोई एक बड़ा लीडर थे हुसैनाबाद शामिल हुए थे वो। तो पलामू उस पर कई सारे सवाल भी आरजेडी के तरफ से होने लगे थे कि भाई आरजेडी का ऑलरेडी वो सीट रहा है और वहाँ पे कैसे ज्वाइनिंग को लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम। पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल पर फोकस है। एक तो है कि देखिए 3 सीट है। एक तो गढ़वा जहाँ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं विधायक, दूसरी सीट जो है वो मनिका है जहाँ से रामचंद्र सिंह हैं, और एक और सीट है लातेहार जहाँ से मंत्री बैजनाथ राम है। तो पलामू प्रमंडल में 2-2 मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो उस हिसाब से भी जोर लगाया जा रहा है कि दोनों मंत्री के जरिए और कैसे मजबूत हो जाए। अभी आप देखिए पहली बार विधायक बने हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर, वहाँ से लंबे समय तक सत्येंद्र नाथ तिवारी विधायक रहे, गिरिनाथ सिंह रहे। तो इस बार तो गिरिनाथ सिंह भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में कूदने के लिए वहाँ थोड़ा तो समस्या भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के ट्रेंगुलर होगा तो कैसे क्या होगा, तो उस हिसाब से भी फोकस है। एक तो कि जो सीट है उसे फिर से कैसे बचाया जाए, दूसरा है कि उसे और कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब जैसे भवनाथपुर का जो सीट है उसमें छोटे राजा हैं और वो दावेदारी कर रहे हैं, और आप तस्वीर भी देखे होंगे कि जो बंसीधर मंदिर में पूजा करने के लिए कल्पना सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे देवी लोग गई थी, तो वहाँ पर वो भी मौजूद थे क्योंकि उन्हीं के इलाका में वो आता है, उनके घर के पास में ही है। तो उस हिसाब से फोकस्ड है, और बीजेपी इस हिसाब से फोकस्ड में है कि जो 3 बचा है उसे भी कैसे ख़त्म कर दिया जाए। मतलब कोशिश दोनों के तरफ से जो है अब शुरू हो गई है, और जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कोशिश तो करेंगे कि कैसे उनका आंकड़ा बढ़े।
एक सवाल जिसका जवाब एक तरीके से मिल चुका है दर्शकों को, लेकिन फिर भी अगर हेमंत सोरेन इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो कल्पना मुर्मू सोरेन बोल रही हैं कि भाई अब तक 7,000 दे दिए होते, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि 1,000 क्या 2,000 हम देने को तैयार हैं, लेकिन मेरा जो पैसा केंद्र के पास बकाया है वो तो दे दीजिए। तो तब जबकि अगर हिमंता बिश्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि भाई आप 7,000 दे दीजिए, तो उसका जवाब तो हेमंत सोरेन के इस बयान में ही है कि भाई पैसा दें तो कहाँ से दें। अब बिल्कुल देखिए, ये 1,36,000 करोड़ रुपए का सवाल जो है वो हमेशा उठाते रहे हैं हेमंत सोरेन, और अभी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उसके बाद भी वो इस बात को लेके ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह भी चला कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो है अब ये पैसा लिया जा सकता है कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये तो बात है, मेन बात है कि 1,36,000 करोड़ रुपए ये झारखंड के हर एक जनमानस के जेहन में डालने की कोशिश है कि आप याद कर लीजिए कि आपका 1,36,000 करोड़ किसी के पास जारी है, आपका है, उस पैसा को लाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए आज मंच से हेमंत सोरेन ने को कहना पड़ा, या फिर वो कहे कि 1,36,000 करोड़ रुपए अगर दे देंगे तो हम 1,000 क्या 2,000 रुपए भी देने के लिए तैयार हैं। आप एक चीज़ और देखिए सनी कि आप जिस चीज़ का जिक्र किए उसमें एक भाव है, और वो है भाव स्थानीयता का, झारखंडियत का। आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अपना तरीका है चुनाव लड़ने का और तैयारी चुनावी तैयारी का, वो बीजेपी स्टाइल में नहीं है। लेकिन अगर आप अखबारों का विज्ञापन अगर आप देख रहे होंगे, कल ही शायद विज्ञापन आया था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कल आया था, और संथाल को उसमें जो है रेड घोषित कर दिया गया था, रेड कलर से जो है उसको पूरा ये दिखाया गया कि ये रेड जोन है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विज्ञापन के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि संथाल को तो भाई हम किसी भी तरीके से जाने नहीं देंगे। तो 2-3 चीज़ जो है आप देखिए कि चाहे वो सरना धर्म कोड का जो मांग है, चाहे वो 1932 को लेकर के जो विधानसभा से जो पास करा करके राज्यपाल के पास भेजा गया 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर के, उसके बाद फिर आपका ये जो अब संथाल पे जिस तरीके से निशिकांत दुबे का बयान है और उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कैच कर लिया है, और 1,36,000 करोड़। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय भाव जगाते हो और झारखंडियत का भाव जगाता हो। और चूंकि ये भाव जो है भारी पड़ता है और भारी पड़ा है, पिछला अगर चुनाव में अगर आप देखें तो मात्र एक CNT SPT का ऐसा इशू बन गया, और वो इशू जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी मैदान में उसको लेकर के लोग गए, सदन के अंदर भी सड़क पर भी, उसका लाभ मिला, सरकार में ये लोग आए। बिल्कुल देखिए, जब ये बयान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में दिया, उसके बाद से ही ये बवाल मचना शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि उस समय विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, और विधानसभा सत्र के दौरान जितने भी बीजेपी के विधायकों, यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी से भी जब मैंने ये सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और ये इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब उनके बयान के दूसरे तीसरे दिन से ही पार्टी ने दूरी बना ली थी, क्योंकि पार्टी को पता था कि इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि ये संसद के अंदर दिया गया बयान है, ये रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। दूसरी बात कि ये बयान ऐसा नहीं है कि आए गया बोल के चले गए, ये बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत दी गई है कि किस तरह से संथाल परगना को अलग कर देना है। तो संथाल परगना का अलग हो जाना मतलब आप समझिए कि झारखंड का कलेजा अलग हो जाना, ये एक मैसेज और नैरेटिव के साथ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा, एक और बयान है जो सदन में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था। हालांकि ये वो बयान है जिसको सबसे पहले जो है शिल्पी नेहा तिर्की, जो मांडर की विधायक हैं, बंधु तिर्की की बेटी हैं, उन्होंने सबसे पहले दिया था। आपको याद होगा वो सवाल उठा रही थी कि भाई रांची में कैसे ट्राइबल्स का पॉपुलेशन कम हुआ। दरअसल वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे जो है उसका एक काट के तौर पे एक सवाल खड़ा कर रही थी, सवाल के बदले सवाल सामने रखा जा रहा था। मुख्यमंत्री ने भी जो है मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन नेता के तौर पे सदन में वो बातें कही। तो उन 4 पॉइंट्स जो मैंने पहले आपको गिनाया सनी, उसमें एक पॉइंट्स और ये आप इसको देख लीजिए। तो ये 4-5 ऐसे इशू हैं जिसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपनी पीछ तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि मुख्यमंत्री
जब गोड्डा गए थे, आपको याद होगा, उस दिन भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था, संथाल को जो अलग कराने वाला जो एक बयान निशिकांत दुबे का, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया। तो इस तरीके का बयान ऑलरेडी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री खुद और उनके पार्टी की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया जा रहा है उसमें भी वो चीज़ें दिख रही है। तो मतलब अब मान के चलिए कि यही नरेशन के साथ जो है ये लोग आगे बढ़ेंगे। ये अब मान के चलिए कि अब चुनावी घोषणा के बाद ही अब बयानबाजी हो रही है। अब ये चुनाव का लाइन लेंथ तय हो मतलब गया। अघोषित चुनावी मोड, अघोषित चुनावी मोड में, और जिस तरह से बीजेपी, आप समझिए कि चारों तरफ से कोल्हान से लेके कोयलांचल और फिर इधर पलामू, संथाल, हर तरफ जितने प्रमंडल हैं, हर प्रमंडल में कोई ना कोई एक बीजेपी का बड़ा नेता अब हर दिन आ रहा है। एक नहीं बल्कि 3-4 तक भी आ रहे हैं। अभी देखिए शुभेंदु अधिकारी आने वाले हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता जिस इलाके में, जिस जाति समुदाय के हिसाब से प्रभावकारी हो सकते हैं, काम के हिसाब से, विभाग के हिसाब से अगर मंत्री प्रभावकारी हो सकते हैं तो उन्हें लगाया जा सकता है। आज देखिए कि पलामू में नगड़ उटारी रोड में अनुराग ठाकुर का भी कार्यक्रम था। तो कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो अभी फिलहाल तो 2 ही बड़ा चेहरा है। एक हेमंत सोरेन खुद हैं, अब एक कल्पना सोरेन चेहरा बनी है। चूँकि शिबू सोरेन की सेहत अच्छी नहीं है, वो चुनाव में वैसे भी उतना प्रचार करने के लिए जाते नहीं हैं, तो अब तो थोड़ी दिक्कत होगी। और जो नेता हैं वो अपने अपने इलाके में अपने हिसाब से प्रभावकारी हैं। चंपई सोरेन एक चेहरा बने थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ आ गए। चंपई सोरेन मास लीडर के तौर पे तो कभी एक चेहरा बने देखे नहीं। कोल्हान में चूंकि वो पार्टी का एक चेहरा थे, तो कोल्हान का एक तरीके से माना जा सकता है, लेकिन पूरे झारखंड का मास लीडर के तौर पे तो कभी उस तरीके का उनका जो है फेस, मुख्यमंत्री बने तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है चेहरा तो ऑलरेडी वो प्रोजेक्टेड हो ही जाता है। आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो अकेले देख लेंगे। नहीं, ये सवाल क्या बाकी देख पाएंगे, या फिर जिस तरीके से घेराबंदी है मुश्किल होगा? ये सवाल भी आज उनसे मैंने पूछा, हेमंता बिश्व शर्मा से, जब वो बाइट दे रहे थे। मैंने कहा कि हेमंत सोरेन गढ़वा में पिछले दिनों बोले कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी सेंट्रल मिनिस्टर, बीजेपी शासित प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री और इसके अलावा भाजपा के जितने बड़े नेता हैं वो लग गए हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी तो कभी चाहती नहीं है कि आदिवासी को हटाया जाए। हम लोग तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए हैं। अभी आप देखिए कि उड़ीसा में जो मेरी सरकार बनी, वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बने। हम लोग आने वाले दिन में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति तक हम लोग आदिवासी दिए। तो इस देश में आदिवासी को मुख्यमंत्री के पद से तो सिर्फ हेमंत सोरेन ने हटाया। वो चंपई सोरेन के बात पर चले गए। उन्होंने कहा कि 3 महीने सिर्फ बचे हुए थे, 3 महीना तक उन्हें गद्दी में रहने देते, लेकिन उससे पहले उन्हें हटा दिए। तो ये अपने हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं। तो लेकिन ये लड़ाई तो चल रही है और ये लड़ाई दिख भी रही है अभी तक मजबूत लड़ाई में। मतलब आप ये मान रहे हैं कि अब लड़ाई जो है आमने सामने की हो गई है? वो बिल्कुल लड़ाई आमने सामने की है, शुरू से है, और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा और आमने सामने का होगा। अभी आप देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज पत्र लिखा है और कहा है कि अभी जो है चुनाव 1 दिसंबर के पहले सप्ताह में जो है करा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का टेन्योर जो है वो जनवरी तक है। तो उस हिसाब से दिसंबर अंत तक कराइए, नहीं, दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह से कराना शुरू कर दीजिए, शुरू कराइए। हाँ। और दूसरा उन्होंने एक बात और लिखी है कि भाई अब नक्सल गतिविधि वगैरह भी कम हो गई है। तो अब देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने 2 चुनौती हो जाएगी सामने। फिर अब चूंकि पहले चुनाव जो है झारखंड में 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण तक में भी चुनाव हुए हैं। तो अब अगर चुनाव 1 चरण या 2 चरण में हो जाते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो जो रीजनल पार्टी है उसे ही होंगे। क्योंकि आप समझिए कि अगर कोल्हान और संथाल परगना में एक ही साथ चुनाव हो गए, तब फिर हेमंत सोरेन कहाँ प्रचार करेंगे फोकस करके? कोल्हान में करेंगे या फिर संथाल में करेंगे? क्योंकि कोल्हान के जो उनके मजबूत नेता थे और कोल्हान संथाल में अगर करते भी हैं, हाँ, तो फिर पलामू प्रमंडल छूट जाएगा। तो वो लोकल मतलब उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। बहुत होगा तो दिन भर में 2 सभा 3 सभा वो दोनों जगह जाकर हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास तो पूरा सेंट्रल फोर्स यहाँ पर लग गया है, प्रधानमंत्री से लेकर अभी जो चर्चा है
कि शायद प्रधानमंत्री भी परिवर्तन तारीख को। यात्रा के अंतिम में 2 अक्टूबर को आएंगे। इसके अलावा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन हो सकता है कि ये जो घोषणाएं अभी बता रहे थे मैनिफेस्टो वाली बात, उस दिन घोषणा करके जाएं कि हम लोग जल्द दीदी को वो योजना, अब पता नहीं वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं टेक्निकली, तो वो हो सकता है कि जल्दी घोषणा हो जाए। तो बीजेपी के पास तो उतने फोर्स हैं, उतनी ताकत है, क्षमता है, हेलीकॉप्टर है, हर कुछ है, तो उस हिसाब से प्रचार प्रसार होगा। लेकिन बात फिर वहीं आकर अटक जाएगी कि जनता का मूड क्या है। नहीं वो तो ठीक है, जनता का मूड क्या है, लेकिन अब आप इस लेवल पे तो आकर के आप देख ही रहे हैं ना कि भाई लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है। एक चीज़ सनी जिस पे जिक्र करनी चाहिए, और ख़ास करके चुनावी राजनीति में पॉलिटिशियंस को भी गौर करना चाहिए, और वो शख्स हैं हिमंता बिस्व शर्मा, जिनकी एक्टिविटी पे जो है सारे लोगों को देखना चाहिए और कि कैसे वो जो है एक्टिव रहते हैं। आप समझिए कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, लैंग्वेज भी आम भाषा से तो थोड़ा अलग ही, उनका जो हिंदी टोन है वो भी अलग ही है, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो एक्टिविटी है छोटे छोटे स्तर पे जो है, छोटे छोटे जगहों पे, मतलब जहाँ पे लग रहा है कि 500,000 वोट भी जहाँ से मोबिलाइज किया जा सकता है, उन लोगों के पास भी जा करके मिल रहे हैं, और मतलब गजब का एनर्जी है एक तरीके से देखा जाए तो। बिल्कुल, देखिए आज जो वो मांडर के मुड़मा जतरा स्थल पर गए थे, ये बहुत ही ऐतिहासिक है माना जाता है। जो पहाड़ा वहाँ जो लोग हैं वो बता रहे थे कि ये पहाड़ा के लोगों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट है, मतलब देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग यहाँ पर आते हैं। उन्होंने बताया हेमंता बिस्व शर्मा को, आपके आसाम से भी लोग यहाँ पर आते हैं मुड़मा मेला के समय, नेपाल से आते हैं। इसके अलावे मतलब आसाम तो देश में हो गया, नेपाल से विदेश से भी लोग आते हैं। इसके अलावा कई और देश के लोग जो है यहाँ पर आते हैं, कई दिन रुकते हैं, और उन्होंने बताया कि इसकी क्या महत्ता है, नहीं है। बंद कमरे में जब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो ट्रेडिशनल परंपरा से जुड़े हुए पद के लोग हैं, बंद कमरा में करीब 10 लोगों के साथ हेमंता बिस्व शर्मा ने आधा घंटा तक बातचीत की, और बातचीत खत्म होने के बाद उन्होंने तो कुछ नहीं बताया कि क्या बातचीत हुई, लेकिन जब मैंने बातचीत किया जिन लोगों से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर जो है बातचीत हुई है। एक तो इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में बातचीत हुई है कि पहले कितने एकड़ में था, अब कितना है, और कैसे इसे और बेहतर किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सरना धर्म कोड को लेकर जो है लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आवाज़ उठाते रही है, और विधानसभा से वो पास होके चला भी गया है। अब लगातार पूछ रही है कि भाई जो सेंट्रल से लोग आ रहे हैं वो आखिर इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये लोग आज हेमंता बिस्व शर्मा के सामने ये बातें रखे कि सरना धर्म कोड को लेकर, तब हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा, उन्होंने अब एग्जैक्ट तो क्या आश्वासन दिया कि नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जो उनसे जो बातचीत हुई है हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग चूँकि जब 2000 जो धर्म गुरु नहीं, लोग, उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, 2-3 चीज़ें बताई। एक तो बताया कि 2011 में जब सेंसस हुआ था, तो उस समय जो धर्म का कॉलम था, उस समय देश में करीब 50 लाख लोग जो है वो अन्न में भर दिए। तो वो आदिवासी ही थे जो अन्न में भरे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। अभी क्या होगा, अभी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भरेंगे। तब जब लोग ज़्यादा उधर भरेंगे ही, और आपके पास मौका है कि आप कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो लोगों से बातचीत वगैरह कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब ये जो वो बातचीत ये हुई, और उन्होंने मतलब अगर 1 करोड़ लोग अगर अलग से वो अन्य धर्म में फॉर्म भरते हैं, हाँ। तो क्या मतलब उस पर फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, मतलब वो बता रहे हैं कि आखिर जब हम लोग इतनी संख्या में भरेंगे ही दूसरे में कॉलम में, तो क्यों नहीं हमको एक कॉलम दे ही दिया जाए। तो ये कौन तय करेगा कि ये जो अन्य धर्म में जो लोग मार रहे हैं ट्रिक, अपने आप को बता रहे हैं, वो सिर्फ ट्राइबल ही हैं? नहीं, वो ट्राइबल का बता रहे थे कि इतनी ट्राइबल, मतलब अपना उन लोगों का चूंकि इस पर काम कर रहे हैं, हाँ, आकलन है। तो देखिए, परिवर्तन यात्रा बनाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान आभार यात्रा शुरू हो गया है, और ये दोनों यात्राएं राजनीति से जुड़ी हुई हैं। हालांकि दोनों तरफ के जो नेता हैं वो यह इनकार करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे कि इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हिमंता बिस्व शर्मा भी जब मुड़वा मेला के लोगों से जब वो मिल रहे थे,
तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि वो राजनीति नहीं करने आए हैं। नहीं कर रहे हैं। वो आसाम से चल करके यहाँ राजनीति ही करने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और राजनीति करनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो जवाब है और जो काट है, क्या हेमंत सोरेन दे पाएंगे? अब तक तो वह देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह बोलते हुए, इस भाव को जगाते हुए, स्थानीयता का भाव जगाते हुए, झारखंडियत की भावना को जगाते हुए, कि आप देखिए कि कैसे जो है, जो 4-5 पॉइंट्स जिसको मैं पॉइंट आउट करके मैं बता रहा था आपको, जिससे सनी से भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है हेमंत सोरेन अपनी एक पिच तैयार कर रहे हैं, उनकी पार्टी एक पिच तैयार कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है झारखंड दौरे पे आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। आज मोहन यादव का एक बयान छूट जाएगा जिसका जिक्र करना इस लाइव में, उन्होंने एक बयान दे दिया। अब उस पर किस तरीके के रिएक्शंस आएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, वो भी देखना होगा, क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर के जो है झारखंड बीजेपी के लोग भी बचते रहते हैं कोई बयान देने से। और आज गिरिडीह में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गुरु जी की तुलना जो है कंस से कर दी है। अब इसके बाद यह देखना होगा, इंतज़ार करना होगा कि कैसे जो है इस मुद्दे बयान को लेकर के भी जो है आगे दूसरे तरीके से अलग अलग बयान देखने को मिल सकते हैं। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।